ओम शांति। 19/8/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है पद्म पदम भाग्यशाली बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई का समय है तो कोई भी बहाना नहीं देना है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं है। बाबा ने कहा पढ़ाई सेंटर पर आकर के ज़रूर पढ़नी है। साथ साथ बाबा ने कहा एक बाप की अव्यभिचारी याद कर सतो प्रधान बनना है। याद रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। क्वेश्चन है, अभी तुम बच्चों की बहुत ज़बरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे? आंसर है, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रही हो। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। तो ये तुम्हारी ज़बरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्कर लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। ये भगवान की पाठशाला है, कोई गुरु देधारी की नहीं, भगवान की पाठशाला है। यहाँ है ही भगवानु वाच्य बच्चों प्रति। गीत की पहली लाइन है तकदीर जगाकर आई हूँ। इस ईश्वरीय पाठशाला व बेहद बाप की पाठशाला में भगवान तो एक को ही कहा जाता है, भगवान अनेक नहीं होते। सभी आत्माओं का एक ही बाप है। अब एक बाप और अनेक बच्चों का यह संगठन व मेला है। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियाँ। पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर से ज्ञान नदियाँ निकलती हैं, उनका यह मेला है। वह है भक्ति और यह है ज्ञान। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, और भक्ति है रात द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता में है सदगति, सुख धाम में जाना होता है। सदगति तो एक बाप ही करेंगे ना, वही सदगति दाता है। तुम्हारी अब सदगति हो रही है, अर्थात पतित से पावन बन रहे हैं। राजयोग सीख तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। सतो प्रधान बनेंगे तब ही तो स्वर्ग में जाएंगे। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधानता में तुम कैसे आते हो? ये चक्र है ना। भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। सतयुग में यह थे जरूर, अभी तो कलयुग है। सतयुग में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थे। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वह लक्ष्मी नारायण बचपन में कौन थे जानते हो? लक्ष्मी नारायण का बचपन महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी राधे थी। आज कहते हैं जन्माष्टमी है। अब जन्माष्टमी क्यों कहा? शास्त्रों का जो भी सार है वह तुमको समझाया जाता है। चित्रों में भी दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ऐसे नहीं विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं, नहीं। परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको राज बताते हैं। मनुष्य इतनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं।
इसलिए भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो जाती है। सत्युग त्रेता में तो तुम अपना राज्य भाग्य पाते हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर तुम गिरते जाते हो। ये सब बुद्धि में याद रखना है। तुम बच्चों को अब सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है, और कोई की बुद्धि में रोशनी नहीं है। तुम जानते हो सबसे ऊपर परम धाम में कौन रहता है? शिव बाबा। सबसे ऊपर है शिव बाबा। शिव बाबा, पीछे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, स्थूल वतन में ये मनुष्य सृष्टि। मनुष्य सृष्टि में भी पहले पहले जगदम्बा जगत पिता नाम गाए हुए हैं। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं। उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। यहाँ जो ये ब्रह्मा सरस्वती ये कौन है? ब्रह्मा की बहुत महिमाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो, तो प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। बाप को प्रजापिता द्वारा ही ज्ञान देना है। विष्णु को व शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, बाप को तो श्री श्री कहा जाता है। वह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच भगवान। वह फिर रचना रचते हैं श्री राधे और श्री कृष्ण। वह स्वयंवर के बाद बनते हैं महाराजा श्री नारायण और फिर महारानी श्री लक्ष्मी। सत्युग में उन्हों का राज्य चलता है, त्रेता में है राम सीता का राज्य। स्वर्ग सत्युग को कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती है, 16 कला से 14 कला में आ गए। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको सदगति में ले जाता हूँ। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने। इसलिए मुझे कल्प कल्प आना पड़ता है, पतितों को आकर पावन बनाना पड़ता है। तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने, अर्थात विश्व का मालिक बनने। तो बाप समझाते हैं ये बुद्धि में रखो, तुम ही सो देवता थे, अब ब्राह्मण बने हो और फिर ब्राह्मण के बाद देवता बनेंगे। तो यह हो गई, क्या हो गई? बहुत दिन के बाद बाबा ने ये बात याद की। यह हो गई बाजोली। पहले पहले है चोटी, उसके ऊपर है शिव बाबा। फिर ये ब्राह्मणों की रचना रची, अर्थात एडॉप्ट किया। जैसे बाप बच्चों का पिता है, वह हुए हद के पिता, और यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इस संगम पर उनकी महिमाएं हैं, जबकि शिव बाबा आकर अडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों को अभी फिर तुमको पावन बना रहे हैं। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा लेने आए हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो गिरना शुरू होता है, अर्थात पावन से पतित बनते हैं। अब सारी सृष्टि में रावण राज्य हैं, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। सत्युग में तो दुख की बात ही नहीं होती। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ। सत्युग में तो इतने ढेर बच्चे थोड़ी होते हैं। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? कृष्ण का जन्म तो होता है सत्युग में, तो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है, वह बैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है। उन्हें फिर द्वापर में ले गए, तो यह भी गपोड़ा हुआ ना। अब तुम बच्चे जानते हो, अभी वह आत्मा अंतिम जन्म में पड़ रही है। ब्रह्मा की आत्मा कहीं कृष्ण की आत्मा वो अंतिम जन्म में पड़ रही है। सत्युग में कृष्ण के माँ बाप को 8 बच्चे तो होते ही नहीं। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार सब पहले से ही बने हुए हैं। अब बाप सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भगवान वाच्य तुमको ये ज्ञान सुनाते हैं, इसमें गीत श्लोक आदि की बात नहीं।
ये तो पढ़ाई है। बाबा तो पढ़ाई आकर पढ़ाता है, तो यह तो पढ़ाई है। बाबा पढ़ा सत्युग में कृष्ण, ये तो पढ़ाई है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति शुरू होने से ही पहले पहले शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाते हैं। पहले पहले होती है शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति, और यह है शिव बाबा का अव्यभिचारी ज्ञान, जिससे तुम पावन बनते हो। भक्ति के बाद वैराग्य गाया जाता है। तुमको इस सारी पुरानी सृष्टि से वैराग्य है। पुरानी सृष्टि जरूर विनाश हो, तब फिर नई स्थापन हो। ये वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले हुई थी। मूसल आदि नेचुरल कैलेमिटी जो हुई थी वह फिर भी होनी है। देवताएं कभी पतित दुनिया पर पैर नहीं रखते हैं। महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं, हर वर्ष उनसे धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं, दीप माला पर उसकी पूजा करते हैं। हर वर्ष भारतवासी दीपमाला पर लक्ष्मी नारायण से भीख मांगते हैं। यह है विष्णु के 2 रूप। मनुष्य इन बातों को कोई जानते ही नहीं। इस समय है प्रजापिता आदिदेव और जगदम्बा आदि देवी। अभी श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग्य लेते हो। यह ब्रह्मा है साकारी पिता और शिव बाबा है निराकारी पिता। वर्षा तुमको उनसे मिलना है, वह है स्वर्ग का रचयिता। तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रही हो। कितनी ज़बरदस्त तकदीर है। यह भी जानते हो आएंगे यहाँ वही, कौन आएंगे? जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे और ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती बनाएंगे? तुमको लक्ष्मी नारायण की बनानी पड़ेगी ज्ञान सहित। वह तो छोटेपन में ही राधे कृष्ण, तो दोनों की मनानी पड़े। सिर्फ कृष्ण की ही क्यों? वो तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। राधे और कृष्ण दोनों अलग अलग घर के हैं, फिर मिलते हैं तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। नहीं तो समझते ही नहीं है कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। तुम अब समझते हो कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में हुआ। राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम है शिव जयंती। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम अब देवता बन रही हो, लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रही हो। यह भी समझाया राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी घराने में आते हैं। यह है माया के साथ युद्ध। रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। बाकी पांडव कौरव की लड़ाई है ही नहीं। तुमको माया पर जीत पानी है। बाप आत्माओं को कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और माया पर जीत हो जाएगी। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है, जिससे तुम रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। बड़े ते बड़ी तकदीर है ना। मुख्य बात है बेहद और बाप को, बेहद बाप को और 21 जन्म सदा सुख के वर्षे को याद करना। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही। जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक समझ नहीं सकेंगे। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, ना कोई गीता व शास्त्र आदि सुनाते हैं जैसे साधु लोग सुनाते हैं। गांधी भी गीता सुनाते थे, फिर गाते थे पतित पावन सीताराम। अब गीता तो भगवान ने गाई। अगर गीता का भगवान कृष्ण था तो फिर राम सीता को क्यों याद करते थे? वास्तव में सीताएं तुम हो। राम है निराकार भगवान। सभी भक्त हैं, पुकारते हैं हे राम
हे भगवान, आप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ। फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। सुनी सुनाई बात को पकड़ लिया है। फिर गंगा को पतित पावनी कह देते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत वहाँ जाते हैं, वर्ष वर्ष मेला लगता है, वहाँ जाकर बैठते हैं। तुम बैठे हो कहाँ? ज्ञान सागर के पास। वह फिर पानी में जाकर स्नान करके आते हैं। पावन तो बनते नहीं, पतित ही बनते आए हैं। तुम तो अभी ज्ञान मार्ग में हो, तुम अभी वहाँ नहीं जाएंगे। तो सच्चा सच्चा यह है संगम। जबकि आत्मा ही परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन बिछड़ते हैं? वही जो पहले पहले सतयुग में थे, तो जरूर उनसे ही पहले भगवान मिलेंगे, पहले वही आएंगे। यहाँ जरूर पढ़ना पड़े। जो स्कूल में ही नहीं आएंगे तो वो क्या सुनेंगे? गुह्य गुह्य पॉइंट्स कैसे समझेंगे? कोई कहते हैं फुर्सत नहीं है, बाप कहते हैं यह तो सच्ची कमाई है, वह है झूठी। तुम तो पदमपति बनते हो, बाकी इस समय तो झूठी साहूकारी है। बल कितने भी लखपति करोड़पति हैं, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है, परंतु है तो सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुमको कितना साहूकार बनाता हूँ। अभी रावण ने तुमको कितना दुखी बना दिया है, अब उन पर जीत पानी है। लड़ाई की कोई बात नहीं है, लड़ाई से विश्व का मालिक नहीं बन सकते। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। योग सिखाते हैं बाप, इनकी आत्मा भी सीखती है। बाप इसमें प्रवेश हो तुमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं जन्म मरण रहित हूँ, तो बाप बेहद का बाप है, तो बेहद का राज समझाते हैं कि तुमसे माया ने क्या क्या करवाया। हमने नहीं किया, लेकिन माया ने कितने बुरे कर्म कराए, क्या क्या कराया। तुम 5 भूतों के वश होते गए, क्या हाल हो गया? सोचो जरा हमारा क्या हाल हो गया। तुम कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, इसलिए सदगति करने बाप को आना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। ऐसे नहीं पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज पढ़ना जरूर है। सेकंड पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे, आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही पाठ पक्का करना है। वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट भाव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। इस समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्मा सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में रहती हैं। सगाई हुई आत्माओं के लिए समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। जो बाप के स्नेह में प्यार में समाई हुई आत्मा है, उनका संसार बाबा है, क्योंकि बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं और संबंधों में ही सारा संसार होता है।
तो इसलिए हमारा संसार एक बाबा है। स्लोगन, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने की बजाय, कितना हद के मान शान के पीछे भागते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा इसके पीछे दौड़ लगाने की बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। स्वमान में रहना श्रेष्ठ शान है। अमृत वेले की पॉइंट है, जैसा समय वैसी स्मृति, ना होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुना है कि समय प्रमाण स्वरूप धारणा न करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती, इसका कारण क्या हुआ? मंत्र और यंत्र को भूल जाते हैं। पहले चेक करो, जैसा समय वैसा स्वरूप रहा? अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज कर दो। कर्म करने से पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने के पहले तैयारी करनी होती है, ना कि बाद में। ऐसे हर समय के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्रगति के प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। तो द्वापर से प्राप्ति की बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसी स्मृति स्वरूप। अच्छा, ओम शांति।